वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो भारत के कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में, जानकारी से रिलेटेड कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी क्या है, उत्तर पूर्व से पश्चिम तक की दूरी क्या है, उसके बाद कौन कौन से देश जो हैं भारत को टच करती है, उन सब के बारे में, साथ साथ भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो बाकी देशों के साथ उसको टच करता है, इन सब के बारे में, साथ साथ भारत की हम जो है वो कुछ पॉइंटों के बारे में जानेंगे कि सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सी है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सी है, पूर्वी पॉइंट कौन सी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। क्लियर हो गया। और यह भारत जो है पूरे विश्व के 7वें नंबर पे यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आता है। नेक्स्ट देखिए, बाकी भारत के अलावा जो है वो बाकी कौन कौन सा देश हैं जो फर्स्ट स्थान पे कौन सा आता है। 7वें नंबर पे भारत आता है, फर्स्ट स्थान पे रूस आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे चीन आता है, चौथे नंबर पे अमेरिका आता है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील आता है और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, 7वें नंबर पे भारत आता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले नंबर पे रूस आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे चीन आता है, चौथे नंबर पे अमेरिका आता है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील आता है, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें नंबर पे भारत आता है। ये जो डाटा था वो था क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल जो टोटल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इनका क्षेत्रफल है टोटल। ये 7वें नंबर पे आता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए। तो भारत का पूरा मान लीजिए कि पूरा जो क्षेत्रफल है स्क्वायर फीट 100% मान लीजिए, उसमें से कितना परसेंटेज भारत का है इसमें से जो 7वें नंबर पे आता है। तो भारत के पास जो क्षेत्रफल है, जो भूमि है, वो 2.42% है। पूरे 100% में से 2.42% जो है वो इतने हमारे पास भूभाग हैं, मतलब क्षेत्रफल है भारत के। लेकिन इसके पास जो, अब अगर आप डिस्कस करोगे कि जनसंख्या में जो है वो दृष्टिकोण से भारत कितने नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है, प्रथम नंबर पे चीन आता है। लेकिन भारत की जो जनसंख्या रूप में आप मानोगे कि पूरे 100% जनसंख्या में से भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है, तो वो है 17.5%। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा देख लेंगे कि 5 बड़े देश जो भारत के मतलब भारत से नीचे या सबसे, भारत के पास जो जनसंख्या है वो दूसरे नंबर का है, तो प्रथम स्थान पर चीन आता है। तो उससे नीचे, उसके बाद भारत के बाद अमेरिका के पास आता है, उसके बाद इंडोनेशिया और उसके बाद पाकिस्तान के पास। इन सभी देशों के पास जो है वो भारत के पास है। तो पाकिस्तान कौन से नंबर पे? 5वें पर। 1 2 3 4 5वें। ठीक है, तो पहले पर चीन हो गया, दूसरे पर भारत हो गया, तीसरे पर अमेरिका हो गया, चौथे पर इंडोनेशिया हो गया और 5वें पर पाकिस्तान हो गया। क्लियर। तो भारत दूसरे नंबर पे आता है, 17.5% इसके पास जनसंख्या है पूरे विश्व के 100% जनसंख्या में से। क्लियर। नेक्स्ट समझिए कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण इसकी अगर आप बात करोगे कि इसकी लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण देखिए, भारत ये है मान लीजिए। ठीक है, भारत जो है वो 100% ये जो रेखा, ये जो दूरी है, यानी इधर उत्तर है इधर दक्षिण है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भारत की डिस्टेंस है वो कितना है, तो ये आपको 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। यही अगर ये पूरब है और ये क्या है, पश्चिम है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी वो है 2933 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है, वहीं पूरब से पश्चिम अगर बात करेंगे हम तो 2933 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि स्थल सीमा इसके पास कितना है, मतलब जल को छोड़ करके, जल जो सीमा है, तटीय जो भाग है उसको छोड़ करके भारत के पास जो स्थल सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर इसके स्थलीय भाग हैं। थोड़ा मैं दिखाऊंगा मैप के थ्रू भी, आपको थोड़ा दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए तटीय भाग जो है, जिससे सिर्फ जल से, तट से उनके कौन कौन से राज्य, तो वो भूभाग जो है वो उतना जो है वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516 किलोमीटर जो है ये भारत के तटीय सीमा है। लेकिन मुख्य भूभाग मतलब ये हो गया कि जो समुद्र के
अंदर हैं कुछ द्वीप, तो उन सब के भूभाग को छोड़ करके जो टोटल डिस्टेंस है वो है 6100 किलोमीटर जो है वो भूभाग इसके मुख्य भूमि है भारत के, और 7516 किलोमीटर जो है भारत के टोटल जो है वो तटीय भाग हैं। इसका स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। अब देखिए पड़ोसी देश के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अब इसके लिए आपको सबसे बेहतर होगा कि मैं थोड़ा आपको एक बार मैप दिखा दूं, तो पूरे चीज़ें जो हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा कौन से तटीय भाग हैं, कौन से मुख्य भूमि है, कौन सा स्थलीय भाग है, इन सब की थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो दूरी है भारत का, जो ये दूरी डिस्टेंस जो है वो 3214 किलोमीटर है। वहीं पर ये पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो दूरी है भारत का, वो टोटल जो है 2933 किलोमीटर है। इतना क्लियर हो गया था। अब थोड़ा देख लिए, हमने आपको कहा था कि इसके जो स्थलीय भूभाग, तो स्थलीय भूभाग कहाँ से करेंगे, ये देखिए, ये इस पार्ट और इस पार्ट, तीनों पार्ट में क्या है, ये आपका ये एक द्वीप है भारत, तो ये तीनों भाग में इसका पानी है, तो एक भाग केवल खाली है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे जल नहीं, इसके बाद जो भी भूभाग है ये स्थलीय भूभाग है। ये देख रहे होंगे, ये सारा ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये बीच में नेपाल है, इसको छोड़ करके ऐसे पूरे भूभाग दिख रहा है, ठीक है, ये बिहार है, उसके बाद सिक्किम होते हुए ऐसे करके फिर अरुणाचल प्रदेश, ये सारा, ठीक है, म्यांमार को टच करता है, इधर मणिपुर, मिजोरम, ये सब सारे, तो ये आपको त्रिपुरा जितना भी है, बांग्लादेश, सबको टच करते हुए ऐसे ये भूभाग यहाँ पे आकर के टच करता है। तो इतने जो डिस्टेंस है ये टोटल आपने देखा, यहाँ से लेकर के ऐसे करके ऐसे, और ठीक है, ये पूरा का पूरा, थोड़ा मैप्स पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए वजह से, लेकिन फिर भी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर ये पूरा जो भूभाग है ना, ये डिस्टेंस जो भारत की है वो भूभाग 15200 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद मैंने कहा आपको कि इसके तटीय भाग किसको कहते हैं, जो जल वाला है। ये देखिए, ये ऐसे करके ये जो तटीय भाग है, ये इसको हम तटीय भाग कहते हैं। क्लियर, ये तटीय भाग है सारा, ये तटीय भाग है, ठीक है, और बीच बीच में जो द्वीप सब हैं, इन सब का जो भूभाग भी है, उन सबको भी तटीय भाग ही कहते हैं। तो उन सबको जब यहाँ तक ये तटीय भाग है, ये पानी वाला, ठीक है, साइड में जो किनारा है, ये सारे हम टच करेंगे। साथ साथ यहाँ पे जो द्वीप सब हैं, अंडमान निकोबार, जो भी द्वीप सब हैं, तो उन सबको जो अब आप ऐड कर दोगे, उन सबके भी डिस्टेंस के भूभाग को, तो वो टोटल मिलाकर 7516 किलोमीटर आपका जो है वो डिस्टेंस हो जाता है तटीय भाग का, ठीक है। लेकिन मुख्य भूमि की अगर बात करेंगे तो इस सबको आप छोड़ दो, तो यहाँ से लेकर ये गुजरात के, ये यहाँ से लेकर के आप मान लो यहाँ पे पश्चिम बंगाल जहाँ पे है, वहाँ तक जो भी है, बांग्लादेश, वहाँ पश्चिम बंगाल, तो यहाँ तक आप ऐड कर लो, ये मुख्य भूमि है, ठीक है, ये भारत का। तो ये टोटल 6100 किलोमीटर है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, जितने भी पॉइंट्स था इसमें मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कौन सा, थोड़ा जो टोटल राज्यों की संख्या है पड़ोसी भारत के, कुल 16 राज्य हैं जो भारत के अन्य देशों से टच करता है टोटल, ठीक है। तो एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश से रिलेटेड देखिए, बांग्लादेश आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 राज्य हैं, मतलब बांग्लादेश 5 राज्यों को टच करती है। क्लियर, तो पांचों आपको बांग्लादेश से टच करता है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश जो है वो भारत के 5 राज्यों से टच करता है। तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं, पहला देखिए आप, बांग्लादेश, अरे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, WB, ये देख रहे होंगे, ये देखिए पहला राज्य। 5 राज्य मैंने चर्चा किया, ये देखिए पहला राज्य। दूसरा देखिए आप देख रहे होंगे असम, देख रहे हैं, असम भी थोड़ा टच कर रहा है, तो दूसरा हो गया असम। तीसरा देखिए मेघालय, मेघालय भी बांग्लादेश से टच कर रहा है, 3 हो गया। चौथा देखिए आप कौन सा, ये असम का ही पार्ट है, ये असम का ही है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया आपका असम, और तीसरा हो गया मेघालय, चौथा हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है, चौथा हो गया त्रिपुरा, और उसके बाद 5वां हो गया मिजोरम। क्लियर हो गया। पहला आपने कौन सा देखा, वेस्ट बंगाल, दूसरा आपने देखा आसाम, तीसरा देखा मेघालय, चौथा देखा आपने मिजोरम, और 5वां देखा त्रिपुरा। क्लियर हो गया। पांचों राज्य के चीन है। क्लियर। अब देखिए चीन का ये भूभाग है, तो पहला आप लद्दाख देख रहे हैं, ठीक है, लद्दाख के बाद दूसरा आ जाइए आप हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं, ठीक है, तीसरा आप देखिए उत्तराखंड देख रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड भी टच करता है, ठीक है, तीसरा हो गया। लेकिन ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश जो है वो नहीं चीन को, ये बीच में नेपाल है, इसलिए इसको नहीं टच करा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, ये सिक्किम है, ठीक है, चौथा हो गया। चौथा कौन सा हो गया आपका, ये हो गया, चौथा हो गया। उसके बाद भूटान है, इसको मत करिए, और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हुआ। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला लद्दाख है,
दूसरा देखिए हिमाचल प्रदेश है, तीसरा आप देख रहे होंगे उत्तराखंड। अब देखिए इधर नहीं है, उसके बाद सीधे आ जाइए सिक्किम। अब पांचवा देखिए अरुणाचल प्रदेश। इधर से आप करिएगा तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम है, तीसरा उत्तराखंड है, चौथा हिमाचल प्रदेश है, अब पांचवा आपका लद्दाख है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए तो समझ गए 5 राज्य जो है वो चीन को टच करता है, 5 राज्य चीन को टच करता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात बांग्लादेश देखा। बांग्लादेश के अंतर्गत मैंने आपको कौन कौन सा देश कौन कौन सा राज्य बताया था। पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा आसाम, तीसरा मेघालय और चौथा आपको मैंने बताया था त्रिपुरा और पांचवा बताया था मिजोरम। क्लियर हो गया। उसी तरह चीन के बारे में मैंने बताया, पहला लद्दाख, दूसरा कौन था हिमाचल प्रदेश, तीसरा था उत्तराखंड, चौथा था सिक्किम और पांचवा था अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। अब देखते हैं उसके बाद पड़ोसी देश। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में। तो पहला कौन सा है गुजरात, दूसरा कौन सा है राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, अब पांचवा लद्दाख। क्लियर हो गया। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख। अगर आप एक बार मैप देख लोगे तो क्लियरली याद रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा हम इसलिए मैप्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है पाकिस्तान, इधर देख रहे होंगे पाकिस्तान है। ठीक है, भारत के उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान सब इधर है। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर चाइना की बात किया जाए तो उत्तर और पूरब में है चाइना। ठीक है, इधर साइड इस साइड में है। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पहला कौन सा है पाकिस्तान में, लद्दाख है, दूसरा कौन सा है जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तीसरा आप देखिए पंजाब है, चौथा कौन सा राजस्थान हो गया, अब पांचवा आपका गुजरात हो गया। क्लियर हो गया। अब ऊपर से देखिए लद्दाख, दूसरा कौन सा हो गया आपका, तो दूसरा आपका जम्मू कश्मीर, तीसरा आपका पंजाब, चौथा आपका राजस्थान और पांचवा गुजरात। तो 5 राज्य समझ में आ गया आपको कौन कौन सा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला देखिए आपका लद्दाख, दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर, तीसरा हो गया पंजाब, चौथा हो गया आपका राजस्थान और पांचवा हो गया आपका गुजरात। क्लियर हो गया, पांचों राज्य। चलिए 3 देश के बारे में हम समझ गए। ठीक है, चौथे देश के बारे में थोड़ी बातें करें। बिहार समझ गए, यूपी, बिहार, WB, सिक्किम और उत्तराखंड। तो थोड़ा हम देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं। उठाइए, ये नेपाल है, पहला कौन सा है उत्तराखंड। नेपाल कौन कौन सा है, पहला उत्तराखंड। क्लियर। दूसरा कौन है यूपी, दूसरा कौन सा है यूपी, उत्तराखंड यूपी। ठीक है, उत्तराखंड यूपी। दूसरा देखिए बिहार, तीसरा कौन सा है बिहार, चौथा देखिए थोड़ा सा वेस्ट बंगाल वाला पार्ट आया है, वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा है नेपाल से, तो चौथा ये हो गया। पांचवा कौन सा हो गया सिक्किम। क्लियर हो गया। पहला देखिए उत्तराखंड, दूसरा हो गया यूपी, तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया आपका पश्चिम बंगाल, पांचवा हो गया सिक्किम। क्लियर हो गया। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और लास्ट में आपका हो गया उसके बाद उत्तराखंड। क्लियर हो गया। ये 5 राज्य जो हैं ये भी टच करता है। तो 5 राज्यों वाले आप समझ गए, चीन है, उसके बाद नेपाल है, तीसरा हो गया आपका कौन सा आपका पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान 1 2 3 4 5 ये भी है। ठीक है, तो इस तरह से 5 राज्य ये भी हो गया। बांग्लादेश भी जो है ये भी 3 2 5 हो गया, 5 राज्य। उसके बाद म्यांमार के बारे में बात करेंगे। म्यांमार जो है वो मात्र 4 और भूटान जो है वो भी आपका 4, मात्र 4 राज्यों से टच करता है। तो म्यांमार और आपका 2 और बचा रहा 7 के बारे में बात किए हुए थे, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया 1 2 3 4। उसके बाद म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान 3 और बचा है। अफगानिस्तान तो सबसे हल्का है कि नॉर्मल सा याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के 106 किलोमीटर, लगभग 110 किलोमीटर मात्र वो टच करता है, अदरवाइज नहीं टच करता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान। अब 2 मात्र बचा, 2 और मत बचा, वो है म्यांमार और भूटान। इन दोनों को थोड़ा देख लेते हैं और इस तरह से आप हैं। और म्यांमार में देखिए कि कौन कौन से राज्य हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जो है वो है आपका नागालैंड, दूसरा क्या है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। देखिए इधर वाला साइड मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कौन है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है आपका मिजोरम। तो मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, उसके बाद आपका मिजोरम हो गया, उसके बाद एक और है मणिपुर हो गया। क्लियर हो गया। ये 4 राज्य जो है वो मणिपुर को टच मतलब आपको म्यांमार को टच करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट एक और बचा, वो बचा आपका भूटान। तो भूटान के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये भी 4 राज्य हैं। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, देख रहे हैं ना अरुणाचल प्रदेश, दूसरा देखिए आसाम को टच कर रहा है, दूसरा, तीसरा जो है ये आपको पश्चिम बंगाल को कर रहा है तो टच, और चौथा जो है वो सिक्किम को थोड़ा टच कर रहा है। क्लियर हो गया। सिक्किम, उसके बाद पश्चिम बंगाल,
आसाम और चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। मैंने पहले कहा कि अफगानिस्तान मात्र थोड़ा छोटा सा डिस्टेंस ये टच कर रहा है भारत को, वो भी लद्दाख में। तो इस तरह से आपने क्लियरली समझ गया सारे देशों के बारे में कि कौन कौन से देश भारत के कौन कौन से राज्यों को टच करता है। इस तरह से जो है टोटल राज्यों की संख्या 16 है जो भारत को टच करता है, भारत के राज्यों को टच करता है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि भारत में कौन स्थलीय भाग से सबसे ज़्यादा जो है वो टच कौन सा देश करता है भारत को, तो ये है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश सबसे ज़्यादा टच जो है स्थलीय भाग से भारत को करता है। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो ये आपको है वो है अफगानिस्तान, मात्र 110 किलोमीटर।